पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच अब कल एडिलेड के ग्राउंड के ऊपर खेला जाएगा और पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 उसमें 2 से 3 तब्दीलियां तो हमें मस्त नजर आ रही है। सबसे पहले तो खैर पाकिस्तान की जो ओपनिंग पेयर है माशाल्लाह साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक का माशाल्लाह इतना नाकाम तरीन ओपनिंग पेयर है, लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उनको खिलाई जा रही है। आपने टेस्ट में भी उनको माशाल्लाह लगातार मौके देके देख लिया, ओडीआई में भी उसको आजमा के देख लिया, लेकिन ये जो ओपनिंग पेयर है ये 3 से 4 ओवर से ज्यादा यानी कि विकेट के ऊपर ठहरता नहीं। तो मैनेजमेंट भी सोच के ऊपर मजबूर हो गई है कि इन दोनों को मेरा ख्याल अब चेंज कर लिया जाए, लेकिन चक्कर है कि आपने अपने पास ऑप्शन ही कोई नहीं रखे हुए। आपका जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें ना तो आप फखर जमान को लेके गए, ना ही आप इमाम उल्लाह को लेके गए, ना ही आप साहबजादा फरहान को लेके गए। एक ही आपके पास ऑप्शन मौजूद है, वो हसीबुल्लाह की सूरत में मौजूद है। और हसीबुल्लाह का जो अपना कहते हैं ना कि लिस्ट ए का जो ओडीआई का रिकॉर्ड है वो इन दोनों से बेहतर है, लेकिन उसको मौके नहीं दिए जा रहे। उसको भी हसीबुल्लाह को पाकिस्तान की कहते हैं कि टीम के साथ रखी रखते हैं, लेकिन उसको अभी तक सिर्फ इन्होंने एक T20 मैच खेला, उसमें खैर वो ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे सका था, लेकिन उसके बाद उसको यानी कि अपना 15 रुकनी स्क्वाड में तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाते। लेकिन ओडीआई का जो अदर ट्रैक रिकॉर्ड है उसका डोमेस्टिक में अब्दुल्ला शफीक से भी बेहतर है और उसके बाद जो साइम अयूब है उससे भी बेहतर है। अब तक हसीबुल्लाह खान ने 59 मैचेस खेले, अपना लिस्ट है कि उसमें उसने 2301 रन बनाए हैं, जिसमें उसकी कहते हैं कि 52 प्लस की एवरेज है। 9 उसने सेंचुरियां बना दी और 10 उसकी निसफ सेंचुरी। और यही अब अब्दुल्ला शफीक का उठा के देख लें। अब्दुल्ला शफीक ने 28 मैचेस खेले हैं, 28 मैचेस में उसने 918 रन बनाए हैं और उसमें 34 का उसका अपना एवरेज है और उसके बाद फिर उसकी माशाल्लाह 4 अपना सेंचुरी और 7 उसकी निसफ सेंचुरी। तो ये तो उसका माशाल्लाह हाल है। उसके बाद फिर आप साइम अयूब को उठा के देख लें। साइम अयूब ने 36 मैचेस खेले अभी तक, लिस्ट है कि उसमें उसके 1473 रन है, 40 की उसकी एवरेज है, 4 उसकी सेंचुरी और 7 उसकी यानी कि निसफ सेंचुरी। यानी कि सबसे जो बेटर रिकॉर्ड है उस वक्त निकल के आ रहा है वो हसीबुल्लाह का निकल के आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो अपना मैनेजमेंट है वो यानी कि उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बना रही। लेकिन उम्मीद है कि कल का जो दूसरा ओडीआई मैच है उसमें हसीबुल्लाह हमें ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप बेंच के ऊपर किसको बैठाएंगे? ज़ाहिर अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस भी वैसे ही है, साइम अयूब की परफॉर्मेंस भी वैसे ही है। तो मेरा ख्याल है साइम अयूब जो है उसको तो खैर ज़ाहिर एक आपके पास स्पिन ऑप्शन भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है अगर बेंच के ऊपर बैठाना बनता है तो अब्दुल्ला शफीक को बैठाना बनता है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को भी हमने बहुत मौके देख लिए। और जो अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक है इस वक्त मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में तो उसने स्ट्रगल करना ही करना है, क्योंकि थोड़ा सा वो अपना कहते हैं ना कि अपना डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलता है और ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर है वो अटैक करते हैं। ज़रा पाकिस्तान के जो ओपनिंग प्लेयर है ज़रा ना साइम अयूब इस वक्त अपना स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो कहते हैं ना कि आपका ओपनिंग प्लेयर ही स्ट्रगल कर रहा हो तो फिर वो टुक टुक करके ही बैटिंग करता है। आपने पिछले मैच में भी देखा कि हमारे जो दोनों ओपनिंग प्लेयर थे वो आगे यानी कि मेरा ख्याल पहले कुछ 4 से 5 ओवर पाकिस्तान टीम को रन ही नहीं बना सके। ज़रा जो भी कहते हैं ना कि आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है वो अपनी जगह बनाने के चक्कर में होता है। तो सेम अब्दुल्ला शफीक भी वही कोशिश कर रहे हैं और साइम अयूब भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है दोनों में से किसी एक को आप बेंच के ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन एक और भी मौजूद है। मोहम्मद रिजवान हमारे T20 में एज ओपनिंग वो अपना बैटिंग करते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान का चक्कर है कि मोहम्मद रिजवान ने विकेट कीपिंग भी करनी होती, तो इतना स्टेमिना आप पता नहीं मोहम्मद रिजवान में उनका फिटनेस लेवल इस लेवल का है कि वो 50 ओवर विकेट कीपिंग भी करें और उसके बाद फिर 50 ओवर अगर आके कहते हैं ना कि अपना बैटिंग भी करें। लेकिन अगर आप हसीबुल्लाह को एज यानी कि अपना प्लेइंग 11 में शामिल कर लेते हैं तो हसीबुल्लाह ज़रा डोमेस्टिक में अपना विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो मेरा ख्याल ये आपके पास एक मुतबादिल ऑप्शन आ जाएगा। और अगर कहते हैं ना कि आप इन दोनों प्लेयरों को यानी कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को दोनों को यानी कि प्लेइंग 11 से ड्रॉप भी कर दें तो आप हसीबुल्लाह और मोहम्मद रिजवान के साथ एक नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान में आप उतर भी सकते हैं। बाकी दूसरा जो चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी जो बॉलिंग है उसमें नसीम शाह के वाले से खबरें आ रही है कि नसीम शाह की फिटनेस लेवल ज़्यादा पिछले मैच में थोड़ा सा इंजरी की शिकार के हो गए, वो अपना ग्राउंड से बाहर चले गए, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि उनकी इंजरी इस नवीयत की नहीं है कि उनको यानी कि मैच से बाहर बिठाया जाए। तो कल का मैच नसीम शाह खेलने जा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हसनैन जो है उनके हवाले से ये कि उनकी जो अपना कहते हैं ना कि जो कारकर्दगी अपना डोमेस्टिक में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस वो देखे गए, चैंपियंस कप में बड़ी शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन जैसे ही उनको पाकिस्तान की टीम में मौका मिलता है वहाँ गया माशाल्लाह वो ठुस हो जाते हैं आगे। तो कल के मैच में मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप किया जा रहा है और उनकी जगह पे 2 ऑप्शन मौजूद हैं। आमिर जमाल की भी एंट्री हो सकती है और आपके पास इरफात मिन्हास की भी ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि दोनों ही यानी कि आमिर जमाल तो खैर यानी कि फास्ट बॉलर भी है साथ, प्लस आपके पास बैटिंग भी कर लेते हैं, साथ उनका ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। लेकिन इरफात मिन्हास जो है कि कहते हैं कि लेफ्ट आर्म आपके पास बॉलर है, फिर ये कि मिडिल ऑर्डर में आके एक तगड़ा वो बैट्समैन है, जा रहा है नीचे से बैटिंग भी कर लेता है। तो दोनों ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान की जो अपना जो कहते हैं ना कि मैनेजमेंट के पास। अब देखते हैं कि कल में से दोनों ऑप्शन में से किसको आजमाया जाता है और कौन सा प्लेयर बाहर होता है और किसके प्लेयर को अपना कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाया जाता है। बाकी पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑप्शन है और अपना अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि कल के मैच में पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करे, क्योंकि जो तीसरा ओडीआई मैच है उसमें ऑस्ट्रेलिया के 3 से 4 जो मेन प्लेयर हैं वो यानी कि अपना रेस्ट के ऊपर चलेंगे। तो अगर कल का मैच पाकिस्तान टीम जीत जाती है तो फिर आखिरी वनडे मैच जीतना पाकिस्तान के लिए निस्बत आसान हो जाएगा। बाकी अब देखते हैं कल के मैच में पाकिस्तान प्ले के 11 क्या मैदान में होता है, फिर पाकिस्तान टीम कल के मैच में कैसी कारकर्दगी दिखाती है। बाकी अभी तक के लेते हैं अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।